So hello and welcome student. We continue our lecture here. In previous lecture we completed two questions in that one. So we continue here question number 3. Similar type of question. We have to find out angle between them, and we know that what is the formula to find the angle between them. What is the formula here? Tan theta is equal to mod of 2 times under root of h square minus ab divided by how much a plus b. ये फार्मूले का यूज़ करके हमको क्या करना है, यहाँ पे एक्यूट एंगल बिटवीन पेयर्स ऑफ लाइन निकालना है. ठीक है, देखेंगे आप सेम टाइप के क्वेश्चन से. तो दो क्वेश्चन हो गए थे, अब क्वेश्चन नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे हम. सेम कंपेयर करने से हमको डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर ये जो इक्वेशन है 2x² प्लस 7xy प्लस 3y² इक्वल टू 0, ये इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे किससे? x² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 से कंपेयर करने से हमको मिलेगा a इज इक्वल टू 2, 2h इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 3. So we know that theta is the angle between them. What is the formula here? Tan theta is equal to mod of 2 times under root of h square minus ab upon how much a plus b is there. ठीक है, तो अब इसमें तो इसमें से सिंपली कंपेयर करके 2 जैसे कि वैसा अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर 2 जैसे कि वैसा. तो नेक्स्ट लाइन मिलेंगे 1 मिनट. यार ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर. h स्क्वायर मतलब h कितना है हमारा 2h इक्वल टू 7, तो h कितना हो गया 7/2 का स्क्वायर. 7/2 का स्क्वायर मतलब डायरेक्ट कर दूँ क्या 49/4 माइनस ए बी. व्हाट इज a हियर? a is 2 and b is 3 is there. 2 3 is 6 upon a plus b. a plus b means what? 2 plus 3 is there. So इसके डिवीजन में कुछ नहीं, मतलब कितना है 1 है. इसको सॉल्व करेंगे तो ये tan थीटा हमारा आएगा. तो tan थीटा कितना आएगा? इट इज़ नथिंग बट 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 49 माइनस 24, इट इज़ नथिंग बट 25/4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 हाउ मच 5. ठीक है, इसको सब सॉल्व करेंगे हम तो ये हमको मिलेगा 2 टाइम्स 5/2 डिवाइड बाय हाउ मच, डिवाइड बाय अगेन 5 इज देयर. ठीक है, सो 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ये कितना आ गया 1. tan थीटा कितना आ गया 1, तो हमको निकालना है थीटा. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1. So finally we got here theta is equal to 45 डिग्री और π/4 रेडियंस. तो ये है एंगल बिटवीन पेयर्स ऑफ लाइन का फॉर्मूले का यूज़ करके हमने एंगल बिटवीन 2 लाइंस निकाले यहाँ पे. कि तो हमको मालूम है दिस इज़ नथिंग बट इट इज़ आवर सेकंड डिग्री इक्वेशन. ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देंगे. tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया फार्मूला? मॉड ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन कितना a प्लस बी. ठीक है, तो आई होप यू गॉट दैट वन. एकदम सिंपल था, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, सबके समझ में आ गया होगा. तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कम्प्लीटेड. आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कि इसके बीच में एंगल कैसे निकाल सकते हैं बोल के. ठीक है, सो वी कंटिन्यू हियर बाय टेकिंग क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर. वही सेम तरीका. सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को कंपेयर करेंगे किससे? सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन से. कंपेयर करने से a मिलेगा, h मिलेगा, b मिलेगा और डायरेक्ट फार्मूले में रख देंगे. तो देखो अभी सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए कि थोड़ा क्या डिफरेंस है. देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास a²
माइनस 3b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8ab टाइम्स एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, इसको हम कंपेयर करेंगे। मगर अब कंपेयर करने के लिए प्रॉब्लम क्या है हमारे पास यहाँ पे, जब हम कंपेयर करेंगे तो इसमें ऑलरेडी ए बी है, स्मॉल ए बी है, और हमारे सेकंड डिग्री इक्वेशन में भी क्या है, जब हम ये इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, इक्वेशन क्या है हमारी, इक्वेशन इज समथिंग लाइक टू बी हियर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो जब तुम कंपेयर करेंगे तो इसमें भी स्मॉल है, इसमें भी स्मॉल बी है, इसमें भी स्मॉल एच है, यहाँ पे भी ए बी है, तो कंपेयर करेंगे तो कंफ्यूज होंगे। तो इसलिए ये टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर नहीं करते हुए थोड़ा इसमें चेंज करेंगे, कैपिटल लेके कंपेयर करेंगे तो हमारे लिए ईजी जाएगा। तो क्या करेंगे हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर, कैपिटल 2hxy और कैपिटल बी वाई स्क्वायर से कंपेयर करेंगे। ऐसा करेंगे तो डायरेक्ट हमको क्या मिलेगा, कैपिटल ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर 2h इक्वल टू 8ab एंड b इज इक्वल टू कैपिटल b इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। तो अवॉइडिंग द कन्फ्यूज़न सिर्फ इतना निकाले अपन ने। अब उसके बाद हमको तो फार्मूला मालूम है, तो इसके हिसाब से हमारा फार्मूला क्या होगा, फिर फार्मूला इज समथिंग लाइक टू बी। अब इसके हिसाब से हमारा फार्मूला जो है वो हो गया tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ, अब सिर्फ हम कहेंगे कैपिटल आएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इज देयर, दिस इज द फार्मूला कम्स हियर। ठीक है, बस इसमें अब निकालेंगे। एक तो अपन डायरेक्ट भी निकाल के इसमें रख सकते हैं, या फिर कंपेयर डायरेक्ट सिंगल भी निकाल सकते हैं। मतलब कैसा, डायरेक्ट पूरे वैल्यू सब में रख दो, या फिर तुम ऐसा सबसे पहले एच स्क्वायर माइनस ए बी निकालो, फिर इसके बाद में ए प्लस बी निकालो, या फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। सब अलग अलग निकाल के भी रख सकते, या फिर डायरेक्टली भी रख सकते। तो मैं सिर्फ तुमको एच स्क्वायर माइनस ए बी निकालता, बाद में फिर तुम उसमें इजीली रख सकते। व्हाट इज एच स्क्वायर माइनस ए बी, हमारे एच कितना है 2h 8ab है, तो एच कितना मिला 4ab, तो 4ab का स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए बी, ए मतलब कितना है, ए हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, और बी कितना है बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा 16a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे अभी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सबसे पहले ये ए बी के फॉर्म में और ये बी ए के फॉर्म में, देखो यहाँ पे ये ए बी के फॉर्म में और ये बी ए के फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको सेम फॉर्म में लाएंगे, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकलेगा, ये माइनस कॉमन निकल के ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो अब क्या बचा, देखो ए स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ से ये टर्म डबल बता रहे हैं यहाँ पे, ये टर्म ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर के फॉर्म में, जबकि ये टर्म बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर के फॉर्म में। ये पहले ए और फिर बी है, और यहाँ पे पहले बी और यहाँ पर पहले है, तो दोनों को सेम करने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन निकला, ये यहाँ से ये टर्म से माइनस कॉमन निकला, तो ये माइनस निकले वाला टर्म और ये माइनस बीच का माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो ये बात याद आना चाहिए तुम्हारे, ये होगा बीच में प्लस, बट यहाँ पर कितना आ गया प्लस। तो ये हो गया सीधा ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच गया, इसको सीधा करने से ये आ गया 3a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, के तो वहाँ से माइनस क्या निकला कॉमन। तो फाइनली क्या मिल गया हमको 16a स्क्वायर b स्क्वायर। अभी दोनों का मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर 3a स्क्वायर 3a⁴, इसका दोनों के साथ करेंगे, फिर माइनस का 10a स्क्वायर b स्क्वायर, डायरेक्ट कर दिया मैंने, है ना। क्या कर लूँ एक स्टेप, चलो तुम्हारे लिए कर लेता है यहाँ पे मल्टीप्लाई पूरा, 3a⁴ माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर ये माइनस 3 3 ज़ा 9 a स्क्वायर b स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 3 टाइम्स b⁴। तो हमको क्या मिला, इक्वेशन मिली है 16a स्क्वायर b स्क्वायर। देखो यहाँ पे, या फिर एक काम करेंगे पूरे टर्म्स को सॉल्व कर देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले टर्म के। देखो अभी यहाँ पे
16a² माइनस का a² 15 में से 9 गया, कितना बचा? 15 में से 9 गया, कितना बचा? 6। तो हमको कितना रहेगा टर्म्स? देखो, एक बच गया 3a⁴, ये बच गया, और यहाँ पे टोटल कितने बचे? प्लस 6 टाइम्स a² b² और प्लस कितना बचा? 3 टाइम्स b⁴। ये समझा? ये 16a² b² में से एक गया तो 15 मिला, और 15 में से 9 गया तो कितना बचा? 6 टाइम्स a² × b²। ठीक है, चलो फिर आगे जाएंगे। तो जब हम आगे जाएंगे तो ये हमको यहाँ से निकलेगा 3 कॉमन, सब में से 3 कॉमन निकलेगा, इसमें से, इसमें से, इसमें से। तो यहाँ पे बच गया a⁴ प्लस 2 टाइम्स a² b², सॉरी 2 टाइम्स a² b² और प्लस यहाँ पे क्या बच गया? b⁴। अब देखो ज़रा, ये टर्म को तुम देखेंगे तो ये किसी का एक्सपांशन के फॉर्म में है ना। ये कौन सा एक्सपांशन है? देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि अपन, देखो ये होगा 3 टाइम्स, कैन वी राइट दिस वन एज a² प्लस b² का स्क्वायर। देखो ज़रा करके एक्सपांशन, a² प्लस b² का स्क्वायर आया कि नहीं? देखो यहाँ पे a का पहले टर्म का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब कितना आ गया? a⁴। फिर क्या? 2 टाइम्स, ये दोनों का 2 टाइम्स a² b², 2 टाइम्स। फिर क्या? दूसरे टर्म का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर मतलब कितना आ गया? b⁴। तो इस तरीके से यह आया तुम्हारा। बट वी वांट हियर h² माइनस a² रख दो इसमें वैल्यू अभी क्वेश्चन नंबर 1 में। तो tan थीटा क्या हो गया? तो हमारा tan थीटा हो गया, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू, या फिर a प्लस b भी निकाल दूँ क्या पहले? चलो, हमारे दिल पे, जैसे हमने यहाँ पे h² माइनस a भी निकाले, वैसे हम यहाँ पे a प्लस b भी निकाल सकते हैं। तो नाउ दोनों निकालने के बाद इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो ये होगा हमारा a प्लस b इज इक्वल टू कितना है? a² माइनस 3b² और b कितना है? b² माइनस 3a²। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया, कितना आ गया बोलो यहाँ पे? a² में से, देखो इसको थोड़ा ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, देखो अब आया समझ। a² में से 3a² गया तो ये आया माइनस का 2a², और ये आ गया माइनस का 2b²। तो यहाँ से -2 कॉमन निकला है, और यहाँ बच गया a² प्लस b²। इज इट राइट? ख़त्म, रख दिया। तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू, जब हम रखेंगे तो ये 2 टाइम्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h² माइनस a², ये आ गया उसके फार्मूला। कितना मिला तुम्हारे पास? है ना, रूट में है ना, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h² माइनस a² × b² की वैल्यू कितनी मिली डायरेक्ट? है ना, अंडर रूट में चाहिए ना ये वैल्यू, तो ये अंडर रूट में कितना मिला? ये देखो यहाँ पे, यहाँ बताना, यहाँ पे हमको चाहिए अंडर रूट में h² माइनस ab। तो अंडर रूट में h² माइनस ab कितना मिला? इसका निकलता है √3, और ये क्या मिला हमारे पास? a² प्लस b²। ये स्टेप समझी गई? h² माइनस ab रूट में चाहिए था, ओके सॉरी, यहाँ पे बताएंगे इसको अपन। देखो, तो अंडर रूट में चाहिए था यहाँ पे, तो ये कितना मिला तुम्हारे पास? ये 3 टाइम्स आया, हमको चाहिए अंडर रूट में, तो अंडर रूट में कितना मिला? √3, और जब रूट में डालेंगे तो a² प्लस b² का स्क्वायर क्या मिलेगा? सिर्फ a² प्लस b²। ठीक है, और डिवाइड बाय a प्लस बी कितना है हमारे पास? व्हाट इज a प्लस बी? a प्लस बी आया -2 टाइम्स, ऊपर ही निकालने वाला है, a² प्लस b²। सो फाइनली व्हाट वी गॉट हियर, ये दोनों कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और tan थीटा इज इक्वल टू √3 बाय -1। तो जब तो मॉड के बाहर निकालेंगे तो ये कितना मिलेगा? प्लस का √3। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? tan इनवर्स ऑफ √3। तो फाइनली वी गॉट हियर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? 60 डिग्री इज देयर। 60 डिग्री बोलो या फिर π/3 रेडियंस बोलो। दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। सिर्फ यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ा है यहाँ पे कि ये इक्वेशन को हमने ऑलरेडी इक्वेशन में स्मॉल a स्मॉल b था,
तो फॉर अवॉइडिंग द कन्फ्यूज़न हमने इसको कन्फ्यूज़न अवॉइड करने के लिए कैपिटल ए कैपिटल बी से कंपेयर करें। कैपिटल ए कैपिटल एच कैपिटल बी कंपेयर करने के बाद हमको ए मिल गया, कैपिटल ए मिल गया, कैपिटल एच मिल गया, कैपिटल बी मिल गया। तो ये फार्मूला इसके हिसाब से कैपिटल के हिसाब से फार्मूला इस तरीके से हो गया, है ना। तो कैपिटल के हिसाब से फार्मूला हो गया। तो सबसे पहले हमने अंदर के टर्म निकाले, एच स्क्वायर माइनस ए बी, इस फार्मूले से एच स्क्वायर माइनस ए बी फार्मूला निकालने के बाद हमारा इस तरीके से आ गया 3 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। ये आया हमारा एच स्क्वायर माइनस ए बी, बट वी वांट हियर, हमको क्या होना चाहिए था, अंडर रूट में होना चाहिए था ये एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो जब रूट में डालेंगे तो ये कितना मिला, √3, और रूट में डालने से ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाहर इतना आया। ठीक है, इट इज़ अ फार्मूला वी हैव टू यूज हियर। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करने के बाद हमको थीटा कितना है, 60 डिग्री। चलो अभी क्लास क्वेश्चन करेंगे इसमें। सो जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स पूछा वाला है, वो है क्वेश्चन नंबर, दिस इज़ अ क्वेश्चन नंबर दिस वन, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर ऑफ टाइम्स पूछे वाला है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को हम यहाँ पे yes. So it is a question number 6. If the angle between the lines, देखो क्वेश्चन क्या है, if the angle between the lines, ये एक पेयर ऑफ लाइंस, इसके बीच का एंगल और ये पेयर ऑफ लाइन के बीच का एंगल कैसा है, इक्वल है। तो उस टाइम पे हमको शो दैट करने का है 100 टाइम्स एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो सिंपल क्वेश्चन अगेन, यहाँ पर ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं इसमें। अगेन सिंपल क्वेश्चन आस्क किया। तो सबसे पहले दो अलग अलग पेयर्स ऑफ लाइंस हैं, तो हम दोनों के बीच में अलग अलग फार्मूला यूज़ करेंगे और उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, अभी सबसे पहले इसमें लेंगे एंगल, ये लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइन, कौन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy plus by square equal to 0. So what happens now here? Therefore tan theta is equal to mod of 2 times under square h square minus ab upon a plus b. इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। जो दो पेयर्स ऑफ लाइन है, इसके बीच में पेयर्स ऑफ लाइन का फार्मूला थीटा अगर से है। अब ये और एक पेयर्स ऑफ लाइन है, तो इसके बीच में अब इसमें थीटा ले लिए, तो इसको थोड़ा चेंज करेंगे। लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस। सो लेट अल्फा बी द एंगल। या फिर एक काम करेंगे, पहले इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके सब निकालेंगे, बाद में फिर एंगल लेंगे। दोनों भी जमता, पहले भी ले तो जमेगा या फिर बीच में लेते भी जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर कंपेयर 2x स्क्वायर माइनस 5xy विथ इसके साथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, कॉमा वी गेट। तो क्या मिला हमको, सबसे पहले a, therefore a इज इक्वल टू 2, 2h इक्वल टू -5 और b इज इक्वल टू कितने मिला, 3। सो आप लिखेंगे लेट अल्फा विद द एंगल बिटवीन द लाइंस। वहाँ पे थीटा था ना, तो इनके बीच में क्या लेंगे, एंगल अल्फा थोड़ा बदल देंगे, एंगल बिटवीन लाइंस। तो फार्मूला क्या मिला, देयरफॉर
tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब फार्मूला वही है सेम, मॉड ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी। एच कितना है 2h है -5, तो एच कितना मिला -5/2, डायरेक्ट करूँ क्या 25/4 का है ना, एच कितना है -5/2 का स्क्वायर मतलब 25/4 माइनस ए बी, ए कितना है 2, बी कितना है 3, 2 3 6, इसके डिवीजन में कुछ नहीं मतलब कितना है 1 डिवाइड बाय ए प्लस बी मतलब कितना अगेन 2 + 3 इज देयर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया 2 टाइम्स, पिछले बार के एक क्वेश्चन सॉल्व करे वाले अपन ने ऐसा 25 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 25 × 1 25 - 24, तो कितना आ गया, कितना आ गया 25 में से 24 गया 1/4, राइट है। देखो 25 - 24, 25 में से 24 गया 1/4 इज देयर। ठीक है, तो अंडर रूट में आ गया 1/4 डिवाइड बाय कितना 5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 2 टाइम्स 1/4 का कितना आ गया 1/2 बाहर, रूट के बाहर 5, फाइनली 2 2 गेट्स कैंसल, तो tan अल्फ़ा कितना आ गया 1/5। फाइनली tan अल्फ़ा कितना आ गया हमारा 1/5। tan अल्फ़ा अगर से 1/5 है तो हमको कंडीशन दी वाली है, देखो tan अल्फ़ा 1/5, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। देखो अभी इसमें कंडीशन क्या बोले वाला है, ये पेयर्स ऑफ लाइन के बीच में और ये पेयर्स ऑफ लाइन के बीच में दोनों का एंगल कैसा है, इक्वल है। दोनों का एंगल इक्वल मतलब इसमें पहले पेयर्स ऑफ लाइन में एंगल कितना था थीटा, और इसके बीच में हमने एंगल क्या लिए अल्फ़ा, तो दोनों कैसे इक्वल है। तो बाय कंडीशन सिंस थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा अगर से है तो हम बोल सकते हैं इनका tan थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा tan अल्फ़ा। तो अब बोलो उसमें इक्वेशन नंबर 1 में tan थीटा क्या था हमारा, दिस इज आवर tan थीटा इन इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 में tan थीटा है, तो tan थीटा के प्लेस पे ये रखेंगे, और इक्वेशन नंबर 2 में tan अल्फ़ा कितना निकाला हमने 1/5, दोनों रख देंगे। सो वी गॉट हियर tan थीटा की वैल्यू मॉड ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू tan अल्फ़ा कितना है 1/5। तो अंडर रूट निकालने के स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो गया स्क्वायर से मॉड चला गया, यहाँ पे बचा 4h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी का स्क्वायर, और ये आ गया 1/25। तो जब सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 25 4 100 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस कैश के साथ इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड दैट्स आंसर वी वांट टू शो हियर। देखो ये रिजल्ट हमको बताने का था, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में नंबर ऑफ टाइम्स पूछे वाला है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट वन। 100 टाइम एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एकदम सिंपल है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले ये इसमें पेयर्स ऑफ लाइन, तो इसमें एंगल थीटा लेके इक्वेशन नंबर 1, अगेन ये पेयर्स ऑफ लाइन, इसको कंपेयर करें, कंपेयर करके हमको ए मिला, एच मिला, बी मिला, और इसके बीच में एंगल अल्फ़ा लिया, इसको सॉल्व करके tan अल्फ़ा कितना है 1/5। कंडीशन के हिसाब से थीटा इज इक्वल टू क्या है अल्फ़ा है, थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा है मतलब tan थीटा इज इक्वल टू क्या है tan अल्फ़ा है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके हम इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने से हमको डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ठीक है, आज के लिए स्टॉप करेंगे, एक टॉपिक रह गया इसका जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन्स, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।